बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। ऐसे में ही रालोसपा दिनारा विधानसभा क्षेत्र में लगातार कैंपेन कर रही है। यहाँ पर छात्र रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद कुशवाहा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनारा विधानसभा में लगातार आप घूम रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जनसंख्या, लोगों की समस्या क्या है? दिनारा विधानसभा में लोगों की जो समस्याएं हैं, अभी तक हमारी पार्टी निरंतर करती रही है कि सबसे पहला सवाल है कि शिक्षा की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है कि बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और किसानों की स्थिति देख ही रहे हैं, दिन पर दिन बद से बदतर हो जा रही है और नौजवानों को रोजगार कहीं नहीं है। नौजवान साथी दर बदर भटकते रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या को लेकर हम लोग दिनारा विधानसभा से जदयू के विधायक वर्तमान में मंत्री भी हैं जय कुमार सिंह, वो कहते हैं कि दिनारा विधानसभा में हमने बहुत सारा विकास काम किया है। बस उनका विकास कागजों पर ही सीमित है। हमने क्षेत्र में घूमकर देखा, जगह जगह पर ट्रांसफार्मर जले हैं। उनका कहना होता है कि हम लोग हमेशा ट्रांसफार्मर लगाने का काम करें, जबकि जनता की तरफ से जनता खुद कह रही है कि हम लोग के यहाँ ना बिजली है, समय से बिजली भी नहीं आती है। सड़क गांव में गली में जो मुख्यमंत्री जी का हर घर नली गली योजना जो है वो भी बिल्कुल ध्वस्त है। हम कई गाँव का दौरा किए जिसमें देखे कि अभी तक पक्की नली गली का जो योजना है वो भी बिल्कुल कागज पर ही सीमित रह गया है दिनारा विधानसभा में। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? ये पूरे बिहार का मुद्दा है इस चुनाव में। विगत मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में शिक्षा की जो स्थिति हुई है, पूरे बिहार की जनता इसको जानती है और रोजगार तो है ही नहीं बिहार में, क्योंकि बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का निरंतर कहना था कि हमारे बिहार में बेरोजगारी नहीं है, तो फिर जब बेरोजगारी नहीं है तो 27 से 30 लाख लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से है वो कौन थे बिहार के? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी भी चरम पर है। इनके शासनकाल में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति है, न रोजगार की स्थिति है। जनता, बिहार की जनता भगवान भरोसे है। भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को कहाँ पाते हैं नीतीश कुमार की सरकार में? लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम ध्वस्त है। कानून का राज है कहाँ? जो रोज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने कानून का राज कायम किया है। दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर इनका, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर उसी जगह पे है जहाँ पर इन्होंने जो शिक्षा और रोजगार की स्थिति को सबसे धरातल में धकेल दिया और उस शिक्षा और रोजगार की को लेकर जो लोग बात करते हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा और रोजगार को लेकर निरंतर प्रयासरत रह रहे हैं। पूरे बिहार में, देश में छात्र नौजवानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बस इनका लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के ऊपर FIR कराने तक सीमित है, नहीं तो अपराधियों तक इनका लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, बिल्कुल ध्वस्त है। अपराधियों का सरकार चल रहा है, इनकी सरकार अपराधियों के भरोसे चल रही है। महागठबंधन में रालोसपा खुद को कहाँ पा रही है? महागठबंधन में रालोसपा महागठबंधन का एक अंग है, मजबूत अंग है। कितने सीटों पर आप देखिए, अब ये सीट वाला जो मामला है, हम लोग तो चाहेंगे 60+ सीटों, लेकिन सीटों का मामला जब कंफर्म हो जाएगा हम आपके बीच इस बात को रख देंगे कितने सीट पर हम लोग लड़ेंगे। एक बड़ा ये नेता का मामला है, बड़े नेताओं का जो सब, चूंकि देखिए महागठबंधन में सब ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। और सीटों का जो मामला है तो जैसे ही स्पष्ट होगा हम आप लोग के बीच रखने का काम। एक बड़ा मुद्दा है महागठबंधन का, CM चेहरा को लेकर के। क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव के CM उम्मीदवार हैं? बिहार की जनता ये चाहती है, लेकिन मिल बैठकर महागठबंधन के सभी दलों के नेता मिल बैठकर CM का चेहरा तय कर लेंगे। लेकिन हम छात्र रालोसपा के नाते और पूरे बिहार की जनता की ये मांग है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा जी CM का चेहरा बने। और एक बात और आपको बता देते हैं, महागठबंधन पूरे बिहार में लीड करेगी छात्र नौजवानों के दम पर, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरे बिहार के छात्र नौजवान साथी जुड़ चुके हैं। इसलिए महागठबंधन उपेंद्र कुशवाहा के दम पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये आश्वस्त आपको हम करा रहे हैं।
अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले किन किन कामों को वरीयता देंगे? महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, उपेंद्र कुशवाहा जी का निरंतर ये प्रयास रहा है कि बिहार में सबसे पहले शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा की स्थिति में सुधार लाया जाए। क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी प्रदेश का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनका निरंतर प्रयास रहता है कि सबसे पहले शिक्षा में सुधार होगा। शिक्षा में सुधार होगा, लोग पढ़ेंगे, रोजगार सृजन होगा, नौजवान साथी को रोजगार मिलेगा, सुदृढ़ एवं समृद्ध बिहार बनेगा। और ये शिक्षा से संभव है। तो रालोसपा की सरकार और महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा में सुधार किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा में सुधार जरूरी है। चलिए, इनका कहना है कि वर्तमान में जो सरकार है वो हर मोर्चे पर फेल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि हर मुद्दों को बहुत बढ़िया से सुलझाया जाएगा और इसके क्षेत्र में बहुत सारा काम किया जाएगा। धन्यवाद आपका।